कैसे हो बच्चों। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि सम संख्याओं या विषम संख्याओं का योग हम कैसे पता करते हैं। चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हिंदी में सरलीकरण। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो सिंप्लीफिकेशन में हमको पढ़ना क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें एक रूल होता है। कौन सा रूल होता है? वी बॉड मास का। कौन सा रूल? वी बॉड मास। वी बॉड मास। ठीक है, वी बॉड मास। हम किसी भी क्वेश्चन को इसी रूल के अंतर्गत सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को हमको इसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस भी का मतलब क्या होता है? विनकुलम। क्या होता है? विनकुलम। वी फॉर विनकुलम। ठीक है, क्या होता है? वी मतलब विनकुलम। या इसका मतलब लाइन कह दीजिए, हॉरिजेंटल लाइन, या क्या कह दीजिए? बार कह दीजिए। क्या कह दीजिए? बार। इस विनकुलम का मतलब सीधे सीधे ये एक लाइन होती है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन। कौन सी लाइन? हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। आपने पढ़ा है एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो इस विनकुलम का मतलब क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा। या हम इसे क्या कह सकते हैं? बार ब्रैकेट। क्या कह सकते हैं? बार ब्रैकेट। ठीक है, बार कह सकते हैं या बार ब्रैकेट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। तो वी मतलब विनकुलम, और विनकुलम का मतलब क्या होता है? एक हॉरिजेंटल लाइन। मतलब ये लाइन जिस संख्या के ऊपर रहेगी, ठीक है, या ये लाइन किसी भी संख्या के समूह के ऊपर रहेगी, जिस संख्या के समूह के ऊपर ये लाइन रहेगी उसे हमें पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। चलिए तो अभी भी का मतलब सिर्फ मतलब भी का मतलब क्या होता है? विनकुलम। और इसका मतलब जस्ट अभी ध्यान रखिए, बार ब्रैकेट। ठीक है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? कोष्ठक। क्या कहते हैं? कोष्ठक। ठीक है, और कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं। जो ब्रैकेट होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक ये छोटा ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? छोटा ब्रैकेट। फिर ये हो गया मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, कोष्ठक भी कितने ब्रैकेट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: स्मॉलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ठीक है, बिगर ब्रैकेट हो गए यहाँ पर। तो हिंदी में हम इसे छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कोष्ठक में सबसे पहले हमको छोटे कोष्ठक को सॉल्व करना होता है। किसको? छोटे कोष्ठक को। उसके बाद मझले कोष्ठक को सॉल्व करना होता है। उसके बाद बड़े कोष्ठक को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन को लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, तब सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा और हिंदी में का लिखा होगा। ठीक है, का लिखा होगा। कई कई जगह का लिखा हो सकता है, या के लिखा हो सकता है, या की लिखा हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ऑफ हिंदी में, सॉरी, ओ का मतलब ऑफ, और हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? का। ठीक है, जनरली का लिखा होता है, या कभी कभार
के भी लिख देता है या की भी लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इस ऑफ का मतलब या का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब डी का मतलब तो आप सभी बता सकते हैं, डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, ये डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। और ए का मतलब एडिशन, एडिशन हिंदी में जोड़ना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन मतलब घटाना, ये माइनस। कोई डाउट? तो हम सिंप्लीफिकेशन में कोई भी क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना हो तो इसी रूल का हमको यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, इस बार को सॉल्व करते हैं, इस विनकुलम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं, एक छोटा हो गया, एक मझला हो गया और एक बड़ा हो गया। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझले को और उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ठीक है, ओ का मतलब ऑफ। हिंदी में का लिखा हो सकता है, के लिखा हो सकता है, की। तो इस ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। उसके बाद डी फॉर डिवाइड मतलब भाग। फिर उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुणा। फिर उसके बाद ए फॉर एडिशन मतलब जोड़ना। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी रूल के अकॉर्डिंग ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अभी थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, अभी तो सिर्फ मैंने रूल लिखा है, इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन, तभी आपको क्लैरिफिकेशन अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर मैंने, एक 10 माइनस, फिर बड़ा कोष्टक के अंदर 6 माइनस, फिर मझला कोष्टक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस, फिर छोटा कोष्टक के अंदर 6 माइनस, फिर बार या विनकुलम 8 माइनस 5, फिर छोटा कोष्टक बंद, मझला बंद और बड़ा बंद। तो हम किसी भी क्वेश्चन को किस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं, भी बॉड मास, इसी रूल के अकॉर्डिंग। तो भी बॉड मास में सबसे पहले क्या आता है, वी आता है। भी मतलब विनकुलम मतलब बार हम बोल सकते हैं। तो ये बताइए, ये जो विनकुलम है, ये जो 36 लाइन है, ठीक है, कौन सी लाइन, 36 लाइन है, किसी के ऊपर लगा है? मतलब भी मतलब सीधे सीधे हम बोल सकते हैं बार। बताइए भी जो है मतलब विनकुलम, बार किसी संख्या के ऊपर लगा है? देखिए कहीं पर ये लगा है, किसके ऊपर लगा बताइए, 8 माइनस 5, सिर्फ 8 माइनस 5 के ऊपर रखा है, ध्यान दीजिएगा, 8 माइनस 5 सिर्फ इसके ऊपर। क्या ये विनकुलम माइनस के ऊपर भी है? नहीं है, सिर्फ 8 माइनस 5। तो इसको ध्यान दीजिए, ये जो विनकुलम है, ये जो बार है, ये एक प्रकार से ब्रैकेट का काम करता है। किसका काम करता है? ब्रैकेट का। तो सबसे पहले हमको वी को सॉल्व करना होता है, विनकुलम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दें। तो 8 माइनस 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा बताइए, 3 आएगा। कोई डाउट तो नहीं? चलिए तो पहले मैं एक बार लॉन्ग से कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रैकेट, 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट, 7 माइनस 6 माइनस। तो सबसे पहले हमको इस 8 माइनस 5 को सॉल्व करना है। तो देखिए ये विनकुलम जो है इस माइनस के ऊपर नहीं है,
सिर्फ कहाँ पर है, 8 माइनस 5 के ऊपर, मतलब ये प्रकार से ब्रैकेट का काम करता है। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। तो 8 में से 5 जाएगा, बताइए कितना आ गया, 3 आ गया, आ गया। तो अब इसकी जगह आप क्या रख दिया, 3 रख दिया, और ये विनकुलम क्या हो गया, सॉल्व हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो 8 माइनस 5 किया तो कितना आ गया, 3, और ये विनकुलम क्या हो गया, सॉल्व। अब इसके बाद क्या लगा है, छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए कहीं पर और विनकुलम लगा है, ये बार ब्रैकेट लगा है, नहीं, तो इसका यूज हो गया, ठीक है। इसको अब काट देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं, क्लियर। चलिए अब बताइए विनकुलम के बाद क्या आता है, बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। तो सबसे पहले हमको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहां कहीं पर छोटा ब्रैकेट है, कहां से लेकर कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमको अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताइए इस छोटे ब्रैकेट में क्या लिखा है, 6 माइनस 3। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 6 माइनस 3 कितना होगा, 3 आएगा। चलिए तो ये 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 7 माइनस, अब बताइए 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3 आएगा, और ये करली छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो 6 माइनस 3 क्या हुआ बताइए, 3, छोटे कोष्टक के अंदर 6 माइनस 3 बताइए कितना आया, 3 आया, फिर ये करली ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो बताइए छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आया, 3, सॉल्व हो गया, और कुछ है नहीं। तो जैसे ही छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो उस छोटे ब्रैकेट को हटा दीजिए, क्योंकि उसका यूज तो हो गया, क्लियर। चलिए अब बताइए ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया, छोटे के बाद क्या आता है, मझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, और इस मझले ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में क्या लिखा है, 7 माइनस 3। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, 7 माइनस 3 को तो सॉल्व कर दें। तो 10 माइनस 6 माइनस, अब बताइए 7 में से 3 गया, 4, किसके अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर, ये भी लिखेंगे फिलहाल, ठीक है। चलिए तो 7 में से 3 माइनस हो गया तो कितना बचा, 4, क्लियर। अब और कुछ लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने को, नहीं, तो करली ब्रैकेट हो गया हमारा सॉल्व। अब आप इस करली ब्रैकेट को हटा दीजिए, क्लियर, क्योंकि इसका यूज तो हो गया। तो चलिए हमने छोटा भी सॉल्व कर दिया, मझला भी सॉल्व कर दिया। अब किसकी बारी, बड़ा ब्रैकेट। देखिए बड़ा ब्रैकेट है हमारे पास, है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है बताइए, 6 माइनस 4 है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 10 माइनस, बताइए 6 में से 4 माइनस हो गया तो कितना आएगा, 2, किसके अंदर अभी लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बताइए बड़े ब्रैकेट के अंदर और कुछ है सॉल्व करने को, नहीं है, तो बड़े ब्रैकेट का यूज हो गया। अब बड़े ब्रैकेट को हटाइए, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए बड़े ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस, बाहर माइनस है और अंदर क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं आगे, यहां पर मैं लिख देता हूं। तो यहां 10, फिर आप जानते हैं प्लस माइनस क्या, माइनस ही होगा यहां पर, और बड़ा ब्रैकेट क्या हो गया, हट गया, क्योंकि अब सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं, तो आप बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे, जब हटाएंगे तब तो आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो बड़े ब्रैकेट को हमने हटा दिया, तो 10 माइनस 2, क्लियर हो गया। तो हमने सॉल्व कर दिया बड़ा ब्रैकेट भी, तो छोटा भी सॉल्व हो गया, मझला भी सॉल्व हो गया, बड़ा भी सॉल्व हो गया, तो ब्रैकेट का काम हो गया खत्म। अब हमारे पास 10 माइनस 2 बचा है ना। अब बताइए ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ, इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा और हिंदी में का लिखा होगा। तो बताइए कहीं पर ऑफ या का लिखा है,
नहीं लिखा, तो इसका कोई यूज ही नहीं है, काट दीजिए। अब इसके बाद क्या आता है, डी फॉर डिवाइड। क्या कहीं पर डिवाइड लिखा है? नहीं। तो क्या इसका यूज है? नहीं, तो काट दीजिए। एम का मतलब मल्टीप्लाई। क्या कहीं पर मल्टीप्लाई लिखा है? नहीं, तो इसका भी यूज नहीं है, काट दीजिए। ए फॉर एडिशन। क्या आप कहीं पर जोड़ रहे हैं? नहीं, तो इसका भी यूज नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। अब एस फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस। क्या माइनस है? है, तो मतलब अब इसका यूज करना है, तो माइनस बस तो करना है। 10 में से 2 माइनस हो गया, कितना आ गया? 8, तो आंसर है 8। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? वी बॉड मास के रूल से सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अभी नहीं हुआ होगा, कई क्वेश्चंस करेंगे हम, ओके, 10-15 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आपको क्लैरिफाई होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस बार या विनकुलम 4 माइनस 3, छोटा कोष्टक बंद, मझला बंद, बड़ा बंद। अब आप ये बताइए कि किसी भी क्वेश्चन को हम किस रूल से सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो सिंप्लीफिकेशन का, उससे हम हमेशा वी बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। कौन सा रूल? वी बॉड मास, वी बॉड मास। तो बताइए भी का मतलब क्या होता है? विनकुलम, मतलब जो 36 लाइन होती, जो ऊपर लाइन लगी होती। भी मतलब विनकुलम कह दीजिए। अगर आपको बोलने में दिक्कत जाती तो भी मतलब सीधे सीधे आप यहां बोल दीजिए बार। ठीक है, तो अब ये बताइए, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? विनकुलम। तो चेक करिए विनकुलम या बार, कहीं किसी के ऊपर बार लगा है इस पूरे क्वेश्चन में? तो देखेंगे आप यहां पर 4 माइनस 3 के ऊपर बार लगा है। किसके ऊपर? सिर्फ 4 माइनस 3 है, ये 4 माइनस 3 के ऊपर बार लगा है। क्या इस बार के अंदर माइनस भी साइन आ रहा है? नहीं आ रहा। ये ऐसा लिखा है ना, 4 माइनस 3 के ऊपर बार, ये ऐसे लगा। तो सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बताइए 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक ये लिखा है और कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है, -4 माइनस 3। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको बता रहा हूं। देखिए इस विनकुलम के अंदर सिर्फ 4 माइनस 3 आ रहा है, तो यहां पर 4 प्लस में है अभी फिलहाल। ठीक है, और ये माइनस में है। अब बताइए दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो आप घटाएंगे, और किससे? बड़ी से छोटी को। तो 4 माइनस 3 गया तो कितना आएगा? 1 आएगा, और वो भी कौन सा 1? प्लस का 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? प्लस का 1 रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, मतलब प्लस है। अब यहां पर देखिए इस विनकुलम के अंदर क्या आ रहा है? -4 और -3। क्लियर? तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। मैंने बताया था आपको, जब शुरुआत से पढ़ाया आपको, हर एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब सेम साइन हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 4 3 7, लेकिन चिन्ह कौन सा होगा? माइनस का होगा, तो यहां पर -7 आएगा। क्लियर? तो जब आपके संख्याओं के ऊपर बार ऐसे लिखा हो तो कैसे सॉल्व करना है, और जब ऐसे लगा हो तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दिया। देखिए तो ये बताइए यहां पर बार सिर्फ किसके ऊपर लगा है? 4 माइनस 3। तो यहां पर अभी हम 4 को क्या कंसीडर करेंगे? प्लस में कंसीडर करेंगे। किस में कंसीडर करेंगे? प्लस में। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर दें। तो बताइए 4 माइनस 3 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ठीक है, और बाकी सभी संख्या को सेम टू सेम लिख देते हैं। 4 माइनस 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट 5
माइनस, और इसको अभी आपने सॉल्व किया विनकुलम को तो कितना आया, 1 आया। अब छोटा बंद, मझला बंद और बड़ा भी बंद, ठीक है। तो विनकुलम अब और कहीं लगा है, बताइए, नहीं लगा, तो विनकुलम का यूज हो गया खत्म। अब बी फॉर बताइए क्या होता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, छोटा, मझला या करली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं छोटे ब्रैकेट को, किसको सॉल्व करते हैं, छोटे। तो बताइए यहां कहीं पर छोटा ब्रैकेट लगा है, लगा है, कहां पर, 5 माइनस 1। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर दूं, क्लियर। चलिए बताइए 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4 आएगा। तो 5 माइनस 1, अब मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, बार बार मैं नहीं लिखूंगा इतना लंबा, ठीक है, वहीं का वहीं मैं सॉल्व कर दूंगा। 5 माइनस 1 कितना आ गया बताइए, 4 आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अब बताइए और कुछ लिखा है इसके अंदर, नहीं, 5 माइनस 1 हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, इस छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे क्योंकि ये सॉल्व हो गया। अब बताइए बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस, और अंदर कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, और ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए तो छोटा ब्रैकेट हो गया हमारा सॉल्व। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, मझले ब्रैकेट की। मझला ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस मझले ब्रैकेट में आपको सिर्फ क्या सॉल्व करना है, 12 माइनस 4, और कुछ सॉल्व करना है, नहीं करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 12 माइनस 4 कितना आएगा, 8 आएगा। 12 में से 4 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 8। तो 8 को लिख दें हम यहाँ पर, इसको अब मैं क्लीन करके क्या लिख दूँ बताइए, 8 लिख दूँ, क्लियर हो गया। तो बताइए करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ, हो गया, कोई डाउट। अब क्या कर लेंगे सॉल्व करने के बाद करली ब्रैकेट को, करली ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, पहले हटाने से पहले करली ब्रैकेट के अंदर बाहर कौन सा साइन है, माइनस, और करली ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस ही होगा, ठीक है। तो बताइए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये करली ब्रैकेट को हटा देंगे हम, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब करली ब्रैकेट भी हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। अब बताइए कौन सा आता है करली के बाद, बड़ा ब्रैकेट आता है। तो बड़े ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है बताइए, यहाँ से यहाँ तक है, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है सिर्फ बताइए, 6 माइनस 8, 6 माइनस, तो 8 किस में है, माइनस में, और 6 अभी फिलहाल किस में है, प्लस में। दोनों के साइन सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो हमको मालूम है जब साइन अलग अलग हो तो हम घटाते हैं, किससे, बड़े से छोटे को। तो बड़ा फिलहाल हमारा 8 है, माइनस और प्लस को भूल जाना, संख्या के भी हमसे बात कर रहे हैं। तो 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2, कितना आया, 2 आया, और कौन सा 2, माइनस का 2। मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हर छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो 6 माइनस 8 करेंगे तो बताइए कितना आएगा, माइनस का 2 आ गया। तो बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने पर बताइए क्या आया, -2 आ गया। अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। अब सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है, ताकि हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाए इसी में ही। अब हटाने से पहले देखिए चिन्हों का मल्टीप्लिकेशन, गुणा होगा, ठीक है। तो ये बताइए बड़े ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस, और अंदर कौन सा चिन्ह है, माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या था 4, और यहाँ पर क्या था 2, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं।
अब 4 + 2 कितना आ गया? 6। तो आंसर आ गया हमारा प्लस का 6। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, अभी डाउट लग रहा होगा। अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको और क्लैरिफाई होता जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, 9/20 माइनस 1/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1/4 प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2, इसके ऊपर विनकुलम लगा है, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, मझला बंद, बड़ा बंद हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कोई भी क्वेश्चन हो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, हम उसे किस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं? वी बॉड मास। ठीक है, हर क्वेश्चन को हमको सिर्फ इसी रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। कौन सा रूल होता है? वी बॉड मास। ठीक है, चलिए, तो पहले बताइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब भी का मतलब क्या होता है बताइए पहले? विनकुलम, मतलब बार। ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस रूल? वी बॉड मास। तो बताइए भी का मतलब क्या होता है? विनकुलम, मतलब बार ब्रैकेट। ठीक है, तो बताइए कहीं पर विनकुलम लगा है इस क्वेश्चन में? देखिए पहले लगा है, किसके ऊपर लगा है? 1/3 प्लस 1/2। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो विनकुलम है पूरा यहां से लेकर यहां तक है। तो इस विनकुलम में क्या ये माइनस का साइन आ रहा है? नहीं आ रहा। इस विनकुलम के अंदर माइनस का साइन नहीं आ रहा है। तो मतलब अभी हम क्या मानेंगे कि 1/3 है वो प्लस में है। किस में है? प्लस में। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ना लिखा है 1/3 प्लस 1/2 और माइनस यहां पर है। क्लियर? तो इस विनकुलम का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ब्रैकेट है ये। क्लियर? तो अभी ये बताइए, इस विनकुलम के अंदर, इस बार ब्रैकेट के अंदर 1/3 किस में है? प्लस में, और 1/2 भी किस में है? प्लस में। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, और माइनस कहाँ है? अभी फिलहाल ये बाहर है इस विनकुलम के। तो चलिए पहले इस विनकुलम को सॉल्व करते हैं। कर दें? मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? 1/3 प्लस 1/2 मैंने पढ़ाया है आपको। 3 और 2 का क्या लेना पड़ेगा बताइए? एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6 आएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6। अब मैंने क्या बताया था? नीचे वाली संख्या से भाग, ऊपर से गुणा, नीचे वाली संख्या से भाग, ऊपर से गुणा। कर दें? तो 3 से भाग दोगे 6 को तो कितना आएगा? 2, और 2 का गुणा 1 से, तो 2 1 कम 2 आ गया। कौन सा चिन्ह है? प्लस। अब इसको सॉल्व करो, यहां 2 से भाग दोगे 6 को तो 2 तिहाई 6, 3 आया, और 3 का गुणा 1 से, तो 3 1 कम 3। क्लियर? अब बताइए 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो 5/6 आ गया। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो ये बताइए 1/3 प्लस 1/2 को आपने सॉल्व किया तो कितना आया? 5/6 आया। कितना आ गया? 5/6। क्लियर है? चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 5/6 और यहाँ क्या लिखा है? माइनस, यही है 5/6 माइनस। अब बताइए 1/3 प्लस 1/2 आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 5/6। तो अब आपको इसकी जगह क्या लिखना है बताइए? 5/6 लिखना है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूं। ठीक है, तो ये माइनस पहले से ही था। इसको सॉल्व करने पर कितना है बताइए? 1/3 प्लस 1/2
5/6। कोई डाउट तो नहीं? कर्ली ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो विनकुलम हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इसको अब हटा दीजिए। बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। तो सबसे पहले हम कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं? छोटे ब्रैकेट को। तो बताइए छोटा ब्रैकेट कहीं लिखा है? लिखा है कहाँ? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले अब हमें इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए इस छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? 5/6 माइनस 5/6। तो 5/6 में से 5/6 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा? 0 ना आएगा। यह कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब ये बताइए 2 माइनस 2 क्या होता है? 0। 3 माइनस 3 क्या होता है? 0। तो 5/6 माइनस 5/6 क्या आएगा? 0 ना आएगा। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं? 5/6 में से 5/6 माइनस करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? 0 आएगा। अगली लाइन में मैं यहाँ लिख देता हूँ 9/20 माइनस 1/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1/4 प्लस। अब बताइए आपने छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, 5/6 माइनस 5/6 कितना आएगा? 0 आएगा। किसके अंदर? छोटे ब्रैकेट के अंदर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? और फिर ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है? अब मुझे बताइए छोटे ब्रैकेट को अब क्या करें? हटा दें, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया। छोटा ब्रैकेट हट गया, ठीक है। कोई डाउट यहां पर? अब क्या सॉल्व करना है छोटे ब्रैकेट के बाद? मझले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट 3 होते हैं आपके, छोटा, मझला और बड़ा। तो छोटा तो हमारा सॉल्व हो गया। अब किसे सॉल्व करना है? मझले ब्रैकेट को। तो मझला ब्रैकेट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मझले में क्या करना है? 1/4 प्लस 0। तो आप मुझे ये बताइए 2 प्लस 0 क्या होता है? 2 होता है। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2। 3 प्लस 0 क्या होता है? 3 होगा। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। उसी तरीके से 1/4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1/4 ही आएगा ना। क्लियर? तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ 1/4 प्लस 0 कितना आ गया बताइए? 1/4। क्लियर? तो कर्ली ब्रैकेट भी हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। और जैसे ही कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हुआ, इस कर्ली ब्रैकेट को हटा दो। हटा दें तो ये हो गया कर्ली ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया और कर्ली ब्रैकेट को हमने हटा दिया यहाँ से, तो कर्ली ब्रैकेट भी हट गया। अब क्या आता है बताइए? बड़ा ब्रैकेट। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है? ध्यान से देखिए 1/5 प्लस 1/4, यही है। चलो, तो अब हमें बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है? 1/5 प्लस 1/4। तो सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है। कर दें? तो 9/20 माइनस बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? एलसीएम लेकर, लघुत्तम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सब पढ़ाया है कि कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब ये बताइए 5 और 4 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, लघुत्तम। तो 5 और 4 का लघुत्तम आता है 20। क्लियर? 5 और 4 का कितना आ गया? लघुत्तम कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे हम? 5 से देख लीजिए, 5 और 4, ये 5 है और ये क्या है? 4 है। ये इस तरीके से हम लघुत्तम लेते हैं, स्कूल में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। चल, अब 2 से हम क्या करते हैं? पहले 2 से काटते हैं, 5 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एक काम 2। अब किससे? 5 से, 5 एक काम 5, ठीक है। फिर हम इन तीनों का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, वही आया, ठीक है। मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि आपसे एलसीएम आ रहा है, ठीक है।
फिर अभी हम जब हमारी अगली क्लास होगी 2-3 क्लास बाद, उसके बाद हम LCM HCF ही पढ़ेंगे, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो 5 और 4 का LCM कितना आया? 20 आया। नीचे वाली संख्या से हम भाग, ऊपर से गुणा, डिनोमिनेटर से भाग, मतलब नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर हर बोलते हैं, ऊपर वाले से गुणा। चलिए 5 से भाग दीजिए, किसको? 20 को, तो 5 चौको 4 आया, और 4 एक कम 4, कौन सा चिन्ह है? प्लस। अब 4 से भाग दीजिए, किसको? 20 को, तो 20 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5, 4 पंचे 20, और 5 का गुणा 1 से, तो 5 एक कम 5। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? 9/20 माइनस, ठीक है, 4 + 5 कितना हुआ? 9/20, ठीक है। कोई डाउट? अब यहां पर क्या है बताइए? 9/20, ठीक है, माइनस 9/20। बड़ा ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, हटा दे बड़े ब्रैकेट को, ये बड़ा ब्रैकेट मैंने हटा दिया। अब लास्ट में क्या बचा आप खुद देख रहे हो, 9/20 माइनस 9/20। जब किसी संख्या को उसी संख्या से माइनस किया जाए तो क्या आता है? 0 आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अभी नहीं आया होगा, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1/2 भागे 1/3 का 1/4 प्लस 2/3 गुणे 3/4 भागे 1/2 माइनस 5/6। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो, हर क्वेश्चन को हमें भी बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। किस रूल से सॉल्व करना है? वी बॉड मास, ठीक है, वी बॉड मास। तो वी का मतलब क्या होता है? विन कूलम, मतलब बार। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऊपर बार लगा है? नहीं लगा, तो क्या इसका यूज होगा? नहीं होगा, तो इसको काट दीजिए। क्लियर? अब बताइए बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, मतलब कोष्ठक। ठीक है, तो यहां पर बताइए क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी टाइप का कोष्ठक लगा है, ब्रैकेट लगा है? नहीं लगा, तो क्या इसका यूज है यहां पर ब्रैकेट का? नहीं है, तो इसको काट दीजिए। अब ओ का मतलब क्या होता है बताइए? ऑफ। इंग्लिश मीडियम में ऑफ लिखा होगा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ऑफ लिखा होगा, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए का लिखा होगा। ठीक है, तो बताइए क्या कहीं पर ऑफ या का लिखा है? कहां कहां पर लिखा है? सिर्फ एक जगह। देखिए यहां से लेकर यहां तक 1/3 का 1/4। क्लियर? 1/3 का 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है, का को सॉल्व करना है, ऑफ को सॉल्व करना है। ठीक है, किसे सॉल्व करना है? सबसे पहले का को, तो सॉल्व कर दें का को। और कहीं तो नहीं लगा का? नहीं, सिर्फ एक जगह लगा। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं का को। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है 1/3 और का 1/4। ठीक है, और मैंने आपको बताया है यदि का लिखा हो या ऑफ लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। इसका मतलब क्या होता है? गुणा। तो इस का की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1/3 गुणे 1/4। ठीक है, कुछ कट तो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो 1 × 1 बटे, और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 3 चौको 12। कितना आ गया? 1/12। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो अब 1/3 का 1/4, ठीक है, 1/3 का 1/4, इसके जगह अब हम क्या लिखेंगे? 1/12।
तो 1/2 भागे, इसकी जगह क्या लिखना है बताइए, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/3 का 1/4, 1/12 लिख दिया। अब बाकी को अभी सेम टू सेम लिख दो, प्लस 2/3 गुणे 3/4 भागे 1/2 माइनस 5/6। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे, इसको हटा दो। क्लियर हो गया, 1/12 का को हमने सॉल्व कर दिए, तो का यूज हो गया, का को भी अब काट दो। क्लियर। अब अगला नंबर किसका आता है, डी फॉर डिवाइड, मतलब भाग, डी फॉर मतलब भाग। अब बताइए कहीं पर भाग लिखा है, कहां कहां पर भाग है, दो जगह है। देखिए एक यहां पर है 1/2 भागे 1/12, और कहां पर भाग है, एक यहां पर 3/4 भागे 1/2, यही ना है, और कहीं पर भाग है नहीं। तो पहले का के बाद फिर आपको क्या सॉल्व करना होता है, डिवाइड, मतलब भाग सॉल्व करना होता है। चलिए तो भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं अलग अलग लिख दूं, पहले क्या लिखा है बताइए, 1/2 भागे 1/12। तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1/2 को मैं ज्यों का त्यों लिखूंगा। क्लियर। अब ये जो भाग लिखा है, तो भाग का उल्टा होता है गुणा, भाग का जस्ट अपोजिट करिए, तो भाग का उल्टा गुणा, इस भाग की जगह आप रखेंगे गुणा, और जैसे ये भाग का उल्टा लिखेंगे तो ये 1/12 भी उल्टा हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। 1/12 आपका हो जाएगा 12/1। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ये हमेशा याद रखिए, भाग का उल्टा गुणा, और जैसे ही उल्टा करेंगे तो ये दूसरी संख्या, ना कि पहली, दूसरी संख्या भी पलट जाएगी, तो 12/1 हो गया। चलिए पहले मैं गुणा कर देता हूं, फिर काट दूंगा। तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाले से गुणा, तो 12 एकम 12, और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा, 2 एकम 2, तो 2/2। क्लियर हो गया। अब बताइए क्या लिखा है, 12/2, मतलब 12 को 2 से भाग देना है, तो 2 से कट जाएगा 12 पूरा पूरा, 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12। कोई डाउट बच्चों, नहीं। चलिए तो 1/2 भागे 1/12 को सॉल्व करने पर क्या आया बताइए, क्या आया, 6 आया, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 6। कोई डाउट तो नहीं। तो इस भाग को सॉल्व करने पर आया हमारा 6। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे पास सिर्फ एक ही जगह भाग था, नहीं, एक जगह और है। अब आप इसको भी सॉल्व करिए। क्या लिखा है बताइए यहां पर, 3/4 भागे 1/2, यही लिखा है, 3/4 भागे 1/2। सॉल्व करें तो बताइए यहां क्या लिखा है, 3/4। ठीक है, पहली संख्या को आपको ज्यों का त्यों लिखना है, पहली संख्या में कोई चेंज नहीं करना है, तो 3/4। अब क्या लिखा है यहां पर, भाग, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, भाग का उल्टा गुणा। क्लियर। और जैसे ही भाग का उल्टा किया तो ये जो दूसरी संख्या थी ये भी उल्टी हो जाएगी, मतलब पलट जाएगी, इसका रिवर्स कर देना। तो 1/2 किस में चेंज हो जाएगा, 2/1 में। क्लियर। चलिए तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाले से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 4 एकम बटे में 4, कितना आ गया, 6/4। क्या 6 और 4 किसी से कट सकता है, किससे, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट दें, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, कितना आ गया, 3/2। तो बताइए इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 3/4 भागे 1/2 की जगह आप लिखेंगे 3/2, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया 3/2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरी संख्या को मैं जो करती हूँ उतार दो,
इस भाग को सॉल्व करने पर क्या आया था 6, फिर क्या लिखा है प्लस क्या 2/3, फिर क्या लिखा है गुणे, फिर इस भाग को सॉल्व करने पर क्या आया था 3/2, फिर क्या बचा -5/6। तो मेरे बच्चों भाग हो गया सॉल्व, काट दे इस भाग को क्योंकि इसका यूज हो गया। अब m का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। m का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो बताइए क्या कहीं पर गुणा लिखा है? कहां कहां पर, कितनी जगह गुणा है? सिर्फ एक जगह, ये। क्लियर? 2/3 गुणे 3/2, ठीक है, 2/3 गुणे 3/2 ये लिखा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइड में लिख देता हूं मैं 2/3 गुणे 3/2, ठीक है। तो देखिए इसको गुणा करने के बाद काट दीजिए, ये गुणा करने के पहले यहीं पर काट दीजिए। मैं गुणा करने के बाद काट देता हूं। देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर दें, 2×3 6 और 3 दूनी 6, 6/6। अब इस 6 को 6 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 6 एकम 6, कितना आया? 1 आ गया। कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब ये बताइए 2/3 गुणे 3/2 किया तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया? 1 आया। तो इसके नीचे मैं क्या लिख दूं? 1 लिख दिया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए यहां पर मैंने लिख दिया 1। क्लियर? तो गुणा भी हो गया हमारा 100। अब जो बचा है उसे लिखिए। क्या है यहां पर? अब इसका आंसर कितना आया? 1। और ये क्या है? 6। तो 6 को मैंने जो करते हो यहां लिख दिया। फिर क्या है? प्लस। कोई डाउट? इसको सॉल्व करने पर क्या आया था? गुणा को सॉल्व करने पर 1, ये लिख दिया। अब बचा क्या? -5/6। क्लियर हो गया? तो गुणा भी हमारा सॉल्व हो गया, कट गया। अब गुणे के बाद क्या आता है? एडिशन। क्या आता है? एडिशन, जोड़ना आता है। ठीक है, क्या आता है? जोड़ना, मतलब प्लस करना। प्लस करना, आपको जोड़ना है तो जोड़ दें। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जोड़ना और घटाने में ज़्यादा कंपलसरी कुछ नहीं। जोड़ने घटाने में चाहे आप पहले जोड़ दीजिए बाद में घटा दीजिए, या पहले घटा दीजिए और फिर बाद में जोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन चलिए अभी हम इसी रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गुणा के बाद क्या आता है? एडिशन, मतलब जोड़ना। तो अब आप क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे। तो बताइए कौन कौन सी संख्या जुड़ रही है? 6 + 1, ये दोनों ना जुड़ रही है। तो 6 + 1 कितना आएगा? 7। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 7। अब बचा क्या? -5/6। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो 7 - 5/6, तो आपका एडिशन भी हो गया। अब क्या बचा? सब्ट्रैक्शन, यही बचा है। तो 7 में से 5/6 माइनस करना है। क्या करना है? 7 में से 5/6 माइनस करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए। तो क्या करता हूं मैं, इस तरफ लिख देता हूं। देखिए यहां क्या लिखा है? 7 - 5/6। डायरेक्ट करते हैं, या तो आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। बटे 1 लगाइए, फिर एलसीएम लीजिए और सॉल्व करिए। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। देखिए मैं डायरेक्ट गुणा करके, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है? 7। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42। ठीक है, तो 6 × 7, 6 × 7 = 42। फिर इस 42 में से माइनस करना है किसको? 5 को। तो 6 × 7 = 42, 42 - 5 आएगा 37। कितना आया? 37। तो आपका आ गया 37। और बटे में क्या था? तो आंसर आपका कितना आ गया? 37/6। क्लियर हो गया? आंसर कितना आ गया?
तो यही आपका आंसर है 37/6। ठीक है, क्लियर? या 37/6। अब देखिए ये ऊपर वाली संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए। आप यह भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे मिक्स्ड में लिख सकते हैं। कैसे? 37 को 6 से भाग दीजिए, तो 6×6 36, कितना बचा? 1। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 6 सही 1/6 लिख देंगे। तो 37/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 सही 1/6। तो या तो 37/6 लिखिए या 6 सही 1/6 लिखिए। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या दिया है, 37/6 दिया है कि 6 सही 1/6 दिया है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अब क्या लिखा है यहाँ पर मैंने, 48/12 गुणे कोष्टक के अंदर 4/3 का 9/8 प्लस 2/3 का 3/4। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को हमें किस रूल से सॉल्व करना होता है? वी बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो बताइए भी का मतलब क्या होता है? विनकुलम, मतलब बार। क्या कहीं पर विनकुलम लगा है, बार लगा है? देखिए इस क्वेश्चन में नहीं लगा, तो इसका यूज नहीं करेंगे। फिर इसका कोई यूज ही नहीं है, काट दीजिए उसको। ठीक है, क्या कहीं पर विनकुलम लगा था? नहीं लगा था, तो उसको हटा दीजिए। अब बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है, तो ब्रैकेट भी 3 होते हैं, एक छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। तो देखिए कोई कोष्टक है यहाँ पर, है? कौन सा है? छोटा कोष्टक, यहां से लेके यहां तक है छोटा कोष्टक। तो पहले हमें अब इस कोष्टक को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए तो मैं इस छोटे कोष्टक को यहां पकड़ कर लाता हूं थोड़ा। 4/3 का 9/8 प्लस 2/3 का 3/4। तो हमें इस कोष्टक को सॉल्व करना, यही था ना कोष्टक के अंदर, तो पहले हमें इस कोष्टक को सॉल्व करना है। कर दें? यहाँ पर लाए। तो बताओ इस कोष्टक के अंदर 2 चीज़ें दी हुई हैं। कितनी चीज़ें? 2। एक का दिया है और एक प्लस दिया है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए पहले का आता है कि पहले प्लस आता है? ओ मतलब ऑफ ना, और हिंदी में का। ठीक है, और इस का मतलब क्या होता है? गुणा। तो ये ऑफ यहां है और ये एडिशन मतलब प्लस यहां। तो बताइए इस कोष्टक के अंदर 2 चीजें आपके पास लिखी हुई हैं, एक का लिखा है और एक प्लस लिखा है। तो पहले का को सॉल्व किया जाता है कि पहले प्लस को सॉल्व किया जाता है? पहले का को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि प्लस से पहले, एडिशन से पहले ऑफ को सॉल्व करना होता है, मतलब का को सॉल्व करना होता है। तो प्लस से पहले क्या आता है? का। तो पहले आप का को सॉल्व करेंगे। तो का कितनी जगह है? 2 जगह, एक ये है और एक ये है। तो पहले आप दोनों का को सॉल्व कर दो। कर दें? तो यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं। 4/3, आप जानते हो का मतलब क्या होता है? गुणा, और यहां क्या है? 9/8। देखिए सॉल्व कर दूं। अब मैं डायरेक्ट काट देता हूं। अभी तक हम क्या करते थे? ऊपर का गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, फिर बाद में काटते थे। इस बार मैं पहले ही काट देता हूं। देखिए 3 से क्या कट रहा? 9। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9। ये 4 से क्या कट जा रहा? 8। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। क्लियर हो गया? अब बताइए ऊपर क्या क्या बचा? ऊपर बचा 1 गुणे 3, तो 3 एकम 3, और नीचे क्या बचा? 1 और 2, तो 2 गुणे 1, 2 एकम 2, तो कितना आ गया? 3/2। क्लियर है?
अब चलिए इस का को भी तो सॉल्व करना है। क्लियर, इस का को सॉल्व कर दें। 2/3 का मतलब गुणा और 3/4 करें। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। क्लियर। अब आप ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा कर दीजिए। तो ऊपर क्या है देखिए, 1 गुणे 1, तो 1 एकम 1 और नीचे क्या है 1 गुणे 2, तो 2 एकम 2 आ गया। कितना आ गया 1/2। क्लियर हो गया। और इनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस है, कोई डाउट तो नहीं। अब बताइए का को आपने सॉल्व कर लिया। अब का के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस बचा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, प्लस। तो 3/2 प्लस 1/2। तो ध्यान से देखिए, बटे में क्या है 2 और यहां भी बटे में क्या है, तो क्या एलसीएम लेने की जरूरत होती है, नहीं। मैंने आपको पढ़ाया है पिछली क्लासेस में कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी बटे में 2, यहाँ भी बटे में 2, तो सिर्फ आप ऊपर वाली संख्या को देखिए। तो यहाँ क्या लिखा है 3 प्लस कितना 1, तो 3 + 1 कितना 4, कितना आएगा 4 आया। और बटे में क्या है 2। क्लियर। और 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2, तो 2 दूनी 4। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। चलिए ये बताइए, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर कितना आया 2 आया। इस पूरे ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो कितना आया 2। तो इस 2 को यहां पर अब हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको मैं क्लीन कर दूं। तो यहां पर अब मैंने क्या लिखा 48 भागे 12 गुणे। क्लियर। अब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया था तो कितना आया था बताइए 2 आया था। तो ये मैंने 2 लिख दिया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब मुझे ये बताइए, ठीक है, इस ब्रैकेट को अब मैं क्या करूं, हटा दूं, क्योंकि ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। तो अब आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया, तो छोटा ब्रैकेट हो गया सॉल्व। अब क्या मझला और बड़ा ब्रैकेट दिया है, कहीं पर दिया है मझला और बड़ा ब्रैकेट, तो इसका कोई यूज ही नहीं है, काट दीजिए। तो इस तरीके से आपका ब्रैकेट भी हो गया सॉल्व। ठीक है। अब बताइए क्या यहां कहीं पर ऑफ लिखा है, नहीं लिखा, तो ऑफ भी काट दीजिए, मतलब का भी काट दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है बताइए डी। डी का मतलब डिवाइड, मतलब भाग। क्या कहीं पर भाग लिखा है बताइए, कहीं पर भाग दिया है, कहां, यहां पर 48 भागे 12। 48 को भाग देना है किससे, 12 से। तो चलिए 48 को 12 से भाग दीजिए, कितना आएगा 4 आएगा। पहाड़ा तो आपसे बनता होगा 12 का, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 48 को 12 से भाग देने पर कितना आएगा 4। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। 4। अब यहाँ क्या है गुणे और यहाँ क्या है 2, तो डिवाइड भी हो गया 100। अब m का मतलब मल्टीप्लाई। क्या कहीं पर मल्टीप्लाई है, तो आप गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8, तो यही हमारा आंसर ही है। क्लियर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो गया 100। अब ना तो एडिशन है ना तो सब्ट्रैक्शन है, तो इनका कोई यूज ही नहीं है। हमारा आंसर क्या आ गया 8 आ गया। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 1/5 भागे 1/5 का 1/5, फिर बटे मतलब अपॉन 1/5 का 1/5 भागे 1/5। क्लियर।
तो हमने बताया किसी भी क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, उसे किस रूल से सॉल्व करते हैं बताइए। वी बॉड मास, वी बॉड मास, यही रूल आपको लगाना है बस, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, बराबर मैं डायरेक्ट एक लाइन में ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर आपके पास दो चीजें दी हुई हैं, एक न्यूमरेटर, एक क्या, न्यूमरेटर मतलब अंश, ऊपर वाली संख्या को अंश न्यूमरेटर, और एक नीचे वाली संख्या जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं या हर कहते हैं। तो यहां पर आपको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पहले अंश को अलग सॉल्व कर दीजिए और ऊपर लिख दीजिए अंश की वैल्यू, फिर नीचे हर को सॉल्व करिए और हर की वैल्यू लिख दीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं लेता हूं अंश, ऊपर वाली संख्या को ले ले अंश। अंश में क्या क्या लिखा है आप बताइए, 1/5। अभी मैं ऊपर वाली संख्या अंश को ले रहा हूं, तो 1/5 भागे 1/5 का 1/5। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, किस रूल से सॉल्व करेंगे, वी बॉड मास, किस रूल से, वी बॉड मास, ठीक है। अब मुझे ये बताइए भी का मतलब क्या होता है, विनकुलम मतलब बार, क्या यहां कहीं पर बार लगा है, तो काट दीजिए भी को। बी का मतलब ब्रैकेट, क्या यहां कहीं पर ब्रैकेट लगा है, इसको भी काट दीजिए। ओ मतलब ऑफ, इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का, क्या कहीं पर का लिखा है, लिखा है, ये लिखा है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, का को सॉल्व करना है, किसको, का को। तो इसको सॉल्व करिए पहले, ठीक है, किसको सॉल्व करना है, का को। तो मैं यहीं पर कर दूं सॉल्व। तो का मतलब क्या होता है ये बताइए, गुणा होता है, का मतलब गुणा, ठीक है। तो इसको हटाकर मैं यहीं पर लिख देता हूं गुणा, सॉल्व कर दें। अब आप जानते हो ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर से, तो एक एक कम एक, और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली से, तो 55 25, क्लियर हो गया। बचा क्या यहाँ पर, भागे, और यहाँ पर 1/5। तो का को सॉल्व करने पर कितना आया, 1/25, क्लियर हो गया। तो का हो गया सॉल्व। अब डी फॉर डिवाइड, क्या यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड को सॉल्व करिए, कर दें सॉल्व। तो क्या लिखा है बताइए, 1/5। तो पहली संख्या को ज्यों का त्यों लिखिए, 1/5, क्लियर। अब क्या लिखा है, भाग, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, ठीक है। जैसे ही आपने भाग का उल्टा किया, मतलब आपने इनवर्स लिखा भाग का, तो 1/25 भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। तो 1/25 आपका क्या हो जाएगा, 25/1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो 1 गुणे 25, 25 एक कम 25, और नीचे वाली का नीचे वाले से गुणा, 5 एक कम 5। अब क्या करना है, 25 को 5 से भाग देना है, तो 25 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25, कितना आ गया, 5, कितना आया, 5। तो बताइए इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आया, 5 आ गया। अंश को सॉल्व करने पर आया 5, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, क्लियर हो गया। अभी बताइए डिवाइड के बाद यहाँ पर तो अब कुछ बचे ही नहीं था, तो इनका कोई यूज ही नहीं था, क्लियर। तो अंश को सॉल्व करने पर कितना आ गया, 5। अब किसको सॉल्व करना है बताइए, हर को सॉल्व करना है, मतलब ये नीचे वाली संख्या को सॉल्व करना है, सॉल्व कर दें। तो नीचे वाली संख्या क्या लिखी है बताइए, अंश को हमने सॉल्व कर दिया और इसकी वैल्यू भी लिख दिया यहाँ पर 5। अब हर में क्या लिखा है बताइए, 1/5 का 1/5 भागे 1/5, सिर्फ हर को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये बताइए जब आप हर को सॉल्व करेंगे तो किस रूल से सॉल्व करेंगे,
वी बॉड मास, वी बॉड मास। करे सॉल्व? तो बताइए हर में देखिएगा, अंश तो हो गया पूरा सॉल्व, ठीक है। अब ये हर में कहीं पर विनकुलम लगा है? नहीं लगा, काट दीजिए। बी मतलब ब्रैकेट कहीं लगा है? नहीं लगा, काट दीजिए। ओ मतलब ऑफ, हिंदी में का, क्या कहीं पर का लिखा है? लिखा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना है। तो 1/5, जानते हैं का मतलब क्या होता है? गुणा, 1/5, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा, और 5 तो बट्टे में 25 आ गया, 1/25। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो मुझे ये बताइए का को सॉल्व करने पर, इस का को सॉल्व करने पर क्या आया? 1/25 आ गया। क्लियर है? अब बचा क्या यहाँ पर? भाग, क्या? 1/5। क्लियर? तो का हो गया हमारा सॉल्व। का के बाद क्या आता है? डी फॉर डिवाइड। क्या डिवाइड है यहाँ पर? है। तो अब आपको डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर दें? अब डिवाइड ही बचा, इसके बाद तो ना तो मल्टीप्लाई, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1/25, भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। और जैसे ही आपने भाग का उल्टा लिखा, अपोजिट लिखा, आपको 1/5 का भी अपोजिट लिखना पड़ेगा, इनवर्स लिखना पड़ेगा। क्या? 5/1। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर दें। 5 एकम 5 और 25 एकम, तो 5/25। ये दोनों किससे कट सकते हैं? 5 से। दोनों 5 से कट सकते हैं। तो 5 एकम और 5, तो कितना आया? 1/5 आया। कितना आया? 1/5। तो हर को सॉल्व करने पर कितना आया बच्चों? 1/5 आया। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पर। अब क्या लिखा है ये बताइए? 5, समझिएगा 5 है। इस बटे का मतलब क्या होता है? भाग होता है। 5/, इस बटे का मतलब होता है भाग। तो वो मैंने लिख दिया भाग। किससे भाग देना है? 1/5 से। क्लियर हुआ? आप सॉल्व कर दें तो 5, भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। और जैसे ही आपने भाग का उल्टा किया तो 1/5 भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो 1/5 किस में हो जाएगा बताइए? 5/1। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे ये बताइए 5 गुणे, इस 5/1 का मतलब क्या होता है? 5 ही ना होगा। मतलब 5 को 1 से भाग देंगे तो वो 5 ही कहलाएगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या करना है? 5 गुणे 5 तो 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 25 था। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम और सॉल्व करेंगे वी बॉड मास से रूल, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। कम से कम 10-15 क्वेश्चन अभी और सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लैरिफाई होगा। आपको घर में जाके इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए तो आज के लिए ठीक है, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।